ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों में आज मातेश्वरी जी ने 2 प्रश्नों का उत्तर हमें स्पष्ट किया है। पहला है, मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका। मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका। उत्तर, हर एक मनुष्य को यह सोचना ज़रूर है अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है। मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसमें क्या करना है। अब अपनी दिल से पूछें कि वो मेरी जीवन में पलटा परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है, यह तो जरूर मानेंगे कि इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है? इस घोर कलयुग में तो दुख अशांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब सोचना है, सुख शांति मिलेगी कैसे। सुख और शांति, यह 2 शब्द जो निकले हैं वह ज़रूर इसी दुनिया में कब हुए होंगे, तभी तो इन चीज़ों की मांगनी करते हैं। अगर कोई मनुष्य ऐसे कहे कि हमने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, तो फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो। इस पर समझाया जाता है कि यह दिन और रात जो 2 शब्द हैं, तो जरूर रात और दिन चलता होगा। ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हमने देखी है रात है तो दिन को मानूं कैसे। लेकिन जब दिन चलता होगा, 2 नाम है तो उनका पार्ट भी होगा। वैसे हमने भी सुना है कि इस कलयुग से कोई ऊंची स्टेज भी थी जिसको सतयुग कहा जाता है। अगर ऐसा ही समय चलता रहा तो फिर उस समय को सतयुग नाम क्यों दिया गया। तो यह सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती है। जैसे किशोर, बाल, युवा, वृद्ध बदलते रहते हैं, वैसे सृष्टि भी बदलती रहती है। आज की जीवन और उस जीवन में कितना फर्क है। तो उस श्रेष्ठ जीवन को बनाने का प्रयत्न करना है। फिर आगे दूसरा प्रश्न है, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3 दुनिया हैं। एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी। अब यह तो जान लिया कि निराकार सृष्टि में तो आत्माएं निवास करती हैं और साकार सृष्टि में साकार मनुष्य संप्रदाय निवास करते हैं। बाकी है आकारी सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार चलता है, क्या यह आकारी सृष्टि सदा ही है या कुछ समय उसका पाठ चलता है। दुनियावी मनुष्य तो समझते हैं सूक्ष्म दुनिया कोई ऊपर है, वहाँ फरिश्ते रहते हैं, उसको ही स्वर्ग कहते, वहाँ जाकर सुख भोगेंगे। लेकिन अब यह तो स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक इस सृष्टि पर ही होता है। बाकी यह जो सूक्ष्म आकारी सृष्टि है, जहाँ शुद्ध आत्माओं का साक्षात्कार होता है, वह तो द्वापर से लेकर शुरू हुए हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो इससे सिद्ध है निराकार सृष्टि और साकार सृष्टि सदा है ही है। बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा तो नहीं कहेंगे, उसमें भी खास ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता है, क्योंकि इसी समय परमात्मा 3 कर्तव्य करने के लिए 3 रूप रचते हैं। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद। ऐसे ही परमात्मा के रोजाना महावाक्य सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट
नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।